हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है संस्कारहीन बहू। सुमन और विजय की लव मैरिज दोनों परिवारों की रजामंदी से तय की गई थी। विजय सुमन को कॉलेज के समय से ही जानता और पसंद करता था। भाग्यवश दोनों की नौकरी भी एक ही कंपनी में थी। सुमन शुरू से आधुनिक सोच एवं स्पष्टवादी थी, लेकिन विजय को नहीं पसंद था। लेकिन विजय और सुमन का रिश्ता विजय की छोटी बहन निशा और बहनोई विशाल को नहीं पसंद था। विजय के पिता हार्ट और डायबिटीज के मरीज थे। विशाल घर के दामाद होने का पूरा फायदा उठाते थे। पिता की बीमारी की वजह से कम उम्र में ही घर की सारी जिम्मेदारियां विजय पर आ गई, तो उसने तय किया कि वो पहले अपनी छोटी बहन की शादी करेगा, बाद में अपनी। विशाल शुरू से इस शादी के खिलाफ थे, क्योंकि वो अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार की लड़की से विजय की शादी कराकर विजय पर एहसान और घर में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते थे। लेकिन विजय के आगे उसकी एक भी ना चली, क्योंकि विजय ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया था कि वो जब भी शादी करेगा सुमन से ही करेगा। विजय की माँ सीता जी अपने इकलौते बेटे को खोना और उसकी नजरों में बुरी माँ नहीं बनना चाहती थी, सो उन्होंने भी विद्रोह नहीं किया और शादी के लिए राजी हो गई। लेकिन इन सब में वो अपनी बेटी निशा और दामाद पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। जो बात बेटी दामाद ने कही वो पत्थर की लकीर हो जाती थी उनके लिए। वो यही काम करती या करना पसंद करती थी जो उसके दामाद को पसंद था, और अगर किसी ने कुछ कहा नहीं कि रोना धोना शुरू हो जाता था। शादी की शुरुआत से ही विशाल और निशा का रवैया सुमन और उसके छोटे भाई को पसंद नहीं था। विशाल और निशा हमेशा सुमन के पिताजी से उनका नाम लेकर बात करते। औपचारिकतावश भूलकर भी कभी नमस्ते या प्रणाम नहीं करते, और बात बात पर उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते। कभी पैसों को लेकर, कभी रुतबे को लेकर, तो कभी व्यवस्था के नाम पर। एक दिन सुमन ने ये बात अपनी माँ से कही, पर उन्होंने ये कहते हुए बात टाल दिया कि हमें क्या करना, ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता जिस तरीके से वो लोग पापा से बात करते हैं। वो लोग पापा से उम्र में छोटे हैं और बात तो ऐसे करते हैं जैसे वो पापा से कितने बड़े या उनके हम उम्र हो, और बेमतलब की अकड़ में बात करते हैं। मुझे तो लगता है उनको तमीज ही नहीं सिखाई गई। मैं सोच रही हूँ विजय से इस बारे में बात करूँ। सुमन ने कहा, कान खोलकर मेरी बात सुनना। किसको तमीज है किसको नहीं, ये तुझे सोचने की जरूरत नहीं। वैसे भी लड़की वालों को थोड़ा बहुत तो सुनना पड़ता है। वैसे विजय तुम्हारी पसंद है तो शादी तय होने के पहले ही विशाल और निशा को तुम परख ली होती। एक बात मेरी याद रखना, परिवार के खिलाफ जाकर तुम्हारी पसंद के लिए तुम्हारे पापा ने हामी भरी है, तो अब कुछ भी ऐसा मत करना जिसकी वजह से हमें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। और वो लड़के वाले हैं तो अकड़ तो रहेगी ही, लेकिन तू एकदम चुप रहेगी, समझी मेरी बात। मैं बेकार में कोई तमाशा नहीं चाहती जिससे कल को समाज में जग हंसाई हो हमारी। सुमन की माँ ने गुस्से में कहा। एंगेजमेंट के दिन सभी बड़े सम्मान से एक दूसरे से मिले। पूरा समारोह अच्छे से हुआ। जैसे ही सुमन के पापा कुर्सी पर बैठे, विजय के पिता के पांव छूने गए। उन्होंने खड़े होकर हाथ पकड़ लिया और बोले, अरे समधी जी, ये क्या कर रहे हैं? हम तो बराबरी के रिश्तेदार हैं, गले मिलिए एक परिवार की तरह। सुमन ससुर जी की बातें सुन के बहुत खुश हुई कि वो पुराने ख्याल के नहीं, कि तभी वहाँ निशा और विशाल भी आ गए। सुमन के पापा ने बोला, आइए विशाल जी, कुछ कमी तो नहीं रही ना? मैंने सब कुछ आपके कहे मुताबिक ही किया था। तो उन्होंने कहा, अब क्या बोले पांडे जी, ठीक ही है। व्यवस्था तो आपने देखी ही नहीं। हमारे घर की शादियां देखते तो आपको पता चलता कि व्यवस्था किसको कहते हैं। खैर, फिर भी कुल मिलाकर आपने अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश की। अभी तो घर के लोग हैं तो चल गया, लेकिन बारात के लिए तो अपने कमर कस लीजिए। ऐसा ना हो कि अभी तो ठीक ठाक जैसे तैसे हो गया, लेकिन शादी वाले दिन हम लोग शर्मिंदा हो जाएं। यह सुनकर सुमन और उसके भाई को बहुत गुस्सा आया।
अपने पिता का इस तरह अपमानित होना सुमन को बहुत दुखी कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो चाहकर भी कुछ बोल या कर नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ रखा था और माँ की आंखों ने सुमन के मुंह पर उंगली चाहकर भी अपने पिता के अपमान को नहीं रोक पा रही थी। अपने पिता के साथ हुए इस व्यवहार को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। घर आने पर सुमन की माँ ने सुमन और उसके भाई को कस के डांटा। क्या करने जा रहे थे तुम दोनों? और सुमन, तू तो बड़ी है, तुझे कुछ कहा था मैंने, हर बेटी के बाप को सुनना होता है। और कौन सा समधी जी ने कुछ कहा? और रिश्तेदारों की बात क्या लेना, वो तो कुछ भी बोलते हैं। लेकिन माँ, आपने देखा नहीं उन्होंने कैसे बात की पापा से? सुमन के भाई ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, तुम दोनों आगे से मुंह बंद रखना बस। सुमन की माँ ने कहा। शादी के दिन सभी व्यवस्था की तारीफ कर रहे थे कि तभी अचानक विजय के जीजाजी शोर मचाने लगे। ये कैसी व्यवस्था है? छोटे बच्चों का स्टॉल कहाँ लगा है? और मेरे बेटे के दूध की भी व्यवस्था नहीं है। 2 महीने का बच्चा क्या स्टॉल पर जाकर खाना खाएगा? सुमन के पिताजी ने हाथ जोड़ लिए और बात संभालते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि इतने छोटे बच्चे भी आएंगे। जैसे तैसे बात संभाली गई। शादी संपन्न हुई और विदाई का वक्त आया। सभी छोटे बड़ों का पैर छू रहे थे। फिर विशाल जी ने चिल्लाना शुरू किया, बंद कीजिए तमाशा और जल्दी विदा कीजिए। और पांडे जी, आप क्या औरतों की तरह रो रहे हैं? आप अनोखे पिता थोड़ी ना हैं जो बेटी विदा कर रहे हैं। तभी सुमन के पिता ने कहा, बस विशाल जी, अभी सारी रस्में पूरी करता हूँ। इतना सुनते सुमन ने अपने आंसू पोंछ लिए और अब उसका सारा ध्यान विशाल पर हो गया। विदाई के समय विशाल ने जैसे ही सुमन के पापा को पांडे जी कह के हाथ मिलाने की कोशिश की, सुमन का भाई बोल पड़ा, क्योंकि उसके सब्र का बांध टूट चुका था। रुकिए जीजाजी, क्या आपको पता नहीं, बड़ों से हाथ नहीं मिलाते, उनके पांव छूते हैं। और मेरे पिताजी तो आपके पिताजी समान हैं। क्या आप अपने पिता के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं? मुझे भी आपने यही कहा था ना कि झुककर पैर छुओ। तुम्हें संस्कार नहीं पता क्या कि छोटे बड़ों के पैर छूते हैं? अब आपके संस्कार कहाँ गए? देख लीजिए पांडे जी, यही तमीज और संस्कार सिखाया है आपने। इसको पता नहीं क्या हो सकता है। विशाल ने कहा। सुमन के पापा हाथ जोड़कर विशाल से माफी मांगने लगे। कहा, बच्चा है, गलती से बोल गया, माफ कीजिए। उसकी तरफ से मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। विशाल के चेहरे पर नाराजगी और गुस्से के भाव साफ दिख रहे थे, लेकिन सबके बीच में कुछ बोल नहीं पाए और चुपचाप वहां से चले गए। पूरी बारात में सुमन के घर वालों के संस्कारहीन होने की बात आग की तरह फैल गई। विदाई हुई। सुमन की माँ को डर था कि अब क्या होगा। वहाँ ससुराल में सासू माँ पहले से ही मुंह फुलाए गुस्से में बैठी थी। ये सब जान के समाज को दिखाने के लिए सारी रस्में निभाई गई। रात में सुमन अपने कमरे में फोन पर अपने भाई से बात कर रही थी। वो उससे पूछ रही थी कि माँ ने तुम्हें ज्यादा डांटा तो नहीं? बाकी सब कैसे हैं और पापा कैसे हैं? तभी सुमन की सास ने सुमन को आवाज देकर बुलाया और कहा, दीदी जीजाजी घर जा रहे हैं, इनके पैर छुओ। और ये इसी शहर में रहते हैं तो तुमको इनका मान सम्मान भी करना होगा। और जो तमाशा तुम्हारे भाई ने सबके बीच किया ना, हमारा मन ना होते हुए भी हम तुमको ले आए। हम चाहते तो तुमको वहीं छोड़ देते। मायके में पड़ी रहती उम्र भर, कोई पूछता भी नहीं। नाक रगड़कर माफी मांगता पूरा मायका और तुम भी, समझी। लेकिन वो तो दामाद जी की दरिया दिली थी जो तुमको लेकर आ गए। तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें तमीज और संस्कार नहीं सिखाए, इसीलिए मैं सिखा रही हूँ। मेरे बेटी दामाद का अपमान मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और अब तुम्हारे मायके वालों से हमारा कोई रिश्ता नहीं। वो अब हमारे दरवाजे पर कदम भी ना रखने पाए, समझी। तभी विशाल ने बीच में व्यंग्य में मुस्कुराते हुए बोला, क्या मम्मी जी, आप भी अभी नई नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। सुमन समझ चुकी थी कि उसका चुप रहना इस घर में सही नहीं होगा। उसने बोला, माँ जी, पहली बात की मेरे भाई ने जो किया बिल्कुल सही किया।
क्योंकि संस्कार तो सबके एक समान ही होने चाहिए। और मेरी माँ को आपके घर के बारे में नहीं पता, तो पहले ही अपने घर के संस्कार की लिस्ट बता देती। जैसे घर के सामानों की लिस्ट दी है आप लोगों ने, बहू के संस्कारों की भी दे देते कि ये बात सीखना। और आप भी थोड़ा संस्कार निशा और विशाल को भी दे देती कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। दूसरी बात की कोई भी अपने से छोटे के पैर नहीं छूता, और ये दोनों लोग मुझसे छोटे हैं, मैं इनके पैर कभी नहीं छूऊंगी। रही बात सम्मान की, तो मैं उतना ही सम्मान और प्यार दूंगी जितना मुझे आप लोगों से मिलेगा। और आखिरी बात, चाहे वो इस घर के बेटी दामाद हो या कोई अन्य सदस्य, मैं भी किसी के द्वारा अपने माता पिता और मायके वालों का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। और विजय को मैंने पहली मुलाकात में ही ये बता दिया था कि मैं गलत ना करूंगी, ना ही बर्दाश्त करूंगी। रही बात मुझे मायके भेजने की या छोड़ने की, तो उसके ख्वाब आप सब ना देखें तो ही बेहतर होगा। वैसे भी मैं किसी कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहती, बाकी आप सबकी मर्जी, जैसा ठीक समझे। चलती हूँ, कहकर सुमन अपने फोन पर बात करती हुई कमरे में चली गई। सुमन की सास और ननद नंदोई सबके चेहरे का रंग उड़ गया था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किसको क्या बोले, क्योंकि विजय को पहले से अपने जीजा का व्यवहार नहीं पसंद था, तो उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। और सुमन को आज भी सब संस्कारहीन और तेज बहू कहते हैं।